हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई क्लासेस गया। सभी प्यारे बच्चे को स्वागत है पीसीजी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं बाबू, आज हम लेकर आए हैं आप सबके एक बेहतरीन क्लास जो कि कम्पिटिटिव मैथ, जनरल मैथ में रीड का हद भी होता है। जी हाँ, आप देख रहे होंगे कि रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो अगर आप रेशियो एंड प्रपोर्शन को अच्छी तरीके से जान लेते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आपको जो है आधा जो है मैथ का जो है कम्पिटिटिव मैथ का जो चैप्टर होता है आधा आपको हल हो जाता है। तो रेशियो जो है मैथ का यानी कम्पिटिटिव मैथ का रीड का हड्डी कहा जाता है। तो इस क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन को देखेंगे जो कि मैथ का जो है फर्स्ट चैप्टर होता है, अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है क्या, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो कि है कितना 21,391 सीट पे होने जा रही है। ठीक है, जिसका जो आपका नोटिफिकेशन आ गया है, एग्जाम डेट आपका इशू कर दिया है बोर्ड द्वारा कितना, तो 24 सितंबर को आपको स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, और 1, 7 और 15 अक्टूबर को होगी। दो पालिंग होगी, 2 शिफ्टिंग होगी। तो उसी के संदर्भ में रखते हुए हम लोग वैसे प्रश्न का, वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो संभावना बनती है एग्जाम में पूछने का। ठीक है, सिर्फ बिहार पुलिस ही नहीं बाब लोग, सिर्फ बिहार पुलिस नहीं, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन हम लोग का मेन फोकस क्या रहेगी, अभी बिहार पुलिस 21,391 सीट पर जो होने वाली है 24 ठीक है सितंबर से आपका जो होने वाली जा रही है एग्जाम, उसको मेन फोकस करना है। ठीक है, तो आपको डेली का क्लास आपको मिलते रहेंगे। क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का वैसे ट्रिक बाय ट्रिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, ट्रिक एकदम फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक से हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब जो है स्टार्ट करते हैं क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एकदम जीरो लेवल से मैं लेकर चलूंगा आप सबको। ठीक है, जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, एकदम बच्चा की तरह आपको मैं बढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही नहीं, हम लोग 5 क्वेश्चन को करने वाले आज 50 क्वेश्चन मात्र। ठीक है, पहले रेशियो कहते किसको है, समानुपात कहते किसको है। ठीक है, तो उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि परिभाषा समझने के बाद ही आपको जो है आगे बनाने में सुविधा मिलेगी। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो रेशियो किसे कहेंगे, रेशियो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को रेशियो कहेंगे। क्या कहेंगे, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, रेशियो कहेंगे। हिंदी में बोले तो अनुपात कहेंगे। ठीक है, क्या, तो यानी कि दो सजातीय, सजातीय मतलब समान जाति, एक कैटेगरी का जो जात हो उसे हम लोग सजातीय कहते हैं। ठीक है, तो दो सजातीय राशियों के बीच की तुलना को हम लोग रेशियो कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ए अनुपात बी, अनुपात, ये जो दो बिंदु पर गया ये होता है क्या, इसे बोलते हैं बाबू अनुपात। ठीक है, इसे बोलते हैं अनुपात। जहां भी ये दो बिंदु देखिएगा ना, दो बिंदु, वो क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, तो ए अनुपात बी, देखिए ए और बी दोनों अल्फाबेट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे रेशियो। ठीक है, 2 अनुपात 3, इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करेंगे इसको, यानी कि दो राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। ठीक है, यानी कि ए अनुपात बी, ए क्या है, बी, ए क्या है, यानी कि ए अनुपात बी रेशियो कहलाएगा। 2 अनुपात 3 क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा। अब यहाँ पे ए अनुपात 3 दे दिया तो क्या रेशियो नहीं कहलाएगा, क्योंकि दो समान जाति रहना चाहिए। यहाँ पर ए अलग जात है और 3 जो है अलग जात है, तो यहाँ पे रेशियो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ए जो है, बी जो है ए से क्या है, बड़ा है। देखिए 3 जो है 2 से बड़ा है, तो कितना बड़ा है, तो आप लोग याद कहेंगे कि इस प्रकार बिंदु को हम लोग कहेंगे अनुपात। और जहां आप लोग देख लीजिएगा ए अनुपात बी, तो अनुपात के मतलब होता है बाबू अनुपात, अनुपात के मतलब होता है क्या, बट्टा। ठीक है, बट्टा, ये आप याद रखेंगे कि अनुपात के मतलब क्या होगा, बट्टा होगा। तो जहां पर ए अनुपात बी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बटे बी। ठीक है, ए बटा बी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 अनुपात 3 है, तो इसको हम ये कह सकते हैं 2/3 है। ठीक है, इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। इसको अगर पुनः अनुपात में लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 3 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, ये अनुपात बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि अनुपात का मतलब होता है क्या, बट्टा, भागा। जहां आपको अनुपात दिख जाए वहां पे आप समझिएगा कि वो भागा में है, बट्टा में है। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। और आइए देखते हैं प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपात। प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात किसे कहेंगे, ये क्या है, समानुपात, प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको आप कहेंगे 2 अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 अनुपात, यहाँ पे अभी हम लोग अनुपात सीखें, रेशियो सीखें, और रेशियो के बराबर को हम लोग कहेंगे समानुपात। ठीक है, यानी कि 2 अनुपातों के बीच बराबरी को हम लोग क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर में ए अनुपात बी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे, देखिए यहाँ पे डबल डबल बिंदु रहेगा, तो ये होता है क्या, होता है समानुपात। क्या होता है, समानुपात होता है। ठीक है, समानुपात, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, समानुपात। अगर ये डबल एक ही बिंदु रहे स्ट्रेट लाइन में सीधी में, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अनुपात। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी, यहाँ पर कहेंगे समानुपात सी अनुपात डी हो जाएगा। फिर 2 अनुपात 3 समानुपात 3 अनुपात 4। देखिए इसके और इसके बीच में हम लोग तुलना करेंगे, इसके और इसके बीच में तुलना करेंगे। यहाँ पे देखिए ए और 3 में, यहाँ पर 2 और 3 में तुलना हो रहा था, ठीक है, तुलना हो रहा था। यहाँ पर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी यहाँ पर तुलना हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये ए अनुपात बी को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे कि ए अनुपात बी, यहाँ पर क्या दिया हुआ ए अनुपात बी, तो बी यानी कि अनुपात का मतलब हम लोग क्या जाने हैं, अनुपात का मतलब हम लोग जानते हैं बट्टा समानुपात सी अनुपात डी है। तो यहाँ अनुपात का मतलब हम लोग जानेंगे बट्टा ए बट्टा बी, और यहाँ समानुपात का मतलब होता है, याद रखिएगा, बराबर, बराबर हो जाएगा सी बट्टा डी, ठीक है। इससे भी आपको आगे फॉर्मूला निकल कर आएगी। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे समानुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, तो इससे आपको फॉर्मूला निकल कर आएगी, ठीक है। तो बात समझ में आए कि इसको हम लोग जो लिख सकते हैं यहाँ पर ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या है 2 अनुपात 3 है, 2 अनुपात 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 बट्टा 3, ठीक है, 2 बट्टा 3 बराबर 3 बट्टा 4, ठीक है। इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अनुपात का मतलब हो जाएगा बट्टा और समानुपात का मतलब होता है बराबर, ठीक है। तो जहाँ से अनुपात का चिन्ह रहेगा हम लोग बराबर कर देंगे। अब यहाँ से फॉर्मूला निकल के आती है प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात। इस प्रकार से फॉर्मूला आपको हम आगे बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रेशियो किसे कहते हैं, तो 2 सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को रेशियो कहते हैं। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, तो 2 अनुपातों के बीच के बराबरी जो है वो समानुपाती कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अनुपात को किस प्रकार से लिखेंगे, तो डबल डॉट करके अनुपात को लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया अनुपात। समानुपात किसे कहेंगे, तो डबल अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, डबल अनुपात को हम लोग कहेंगे समानुपात कहेंगे, ठीक है, समानुपात। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आपको जो है क्वेश्चन किस प्रकार से करेगी आपको, ठीक है, प्रश्न कैसे पूछेगी, तो उसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी से मेरा जो है फार्मूला निकल कर आएगा, ठीक है। फार्मूला क्या निकल के आएगा, प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात, ठीक है। ये आपको प्रश्न पूछेगी, ठीक है, कि प्रथम समानुपात प्रश्न करेगी, क्वेश्चन करेगी। द्वितीय अनुपात क्या है, तो आपको 3 डाटा दे देगी और 1 डाटा आपको निकालने के लिए दे देगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग समझते हैं कि प्रथम समानुपात किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बटा बी सी बटा डी, तो ये हम लोग जानते हैं कि यह किस प्रकार से है, तो ए अनुपात बी है और समानुपात बी अनुपात सी है, ठीक है। तो जनरली यह फॉर्मूला यहाँ ये लिखा हुआ इस प्रकार से लिखा हुआ है समानुपात। और इसी में क्या करना है, इसी में आपको देखिए करना है, सॉरी यहाँ पे अनुपात हो जाएगा सी अनुपात डी हो जाएगा, ठीक है, सी अनुपात डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग को क्या करना है कि इंटरनल गुना करना है, ठीक है, इंटरनल और इसको एक्सटर्नल कर देना है, एक्सटर्नल। समझ में आया, यानी कि ए बटा बी समानुपात सी अनुपात डी है, तो अंदर वाला को अंदर से गुना कर देंगे और बाहर वाला को बाहर से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ए गुने डी अगर हम लोग करते हैं, ए गुने डी बराबर, ठीक है। समानुपात का मतलब मैं यहाँ क्या बताया था कि समानुपात का मतलब होता है बराबर, फिर ए गुने डी, बी बच गया बी गुने सी, ठीक है, बी गुने सी। अब इसी से मेरा जो फॉर्मूला यहाँ पे निकल कर आ जाएगा चारों, ठीक है। अगर हम लोग को निकालना है प्रथम समानुपात, तो ए को रखेंगे बाहर और बी बराबर करेंगे बी गुने सी और गुना में डी है ए के साथ में, तो बराबर के बाद जाके क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा डी। बात समझ में आया, बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रथम समानुपात आपको निकल कर आ गया, ठीक है, प्रथम समानुपात। इसी प्रकार से हम लोग को निकालना है बी, यानी कि द्वितीय समानुपात, तो बी को रखेंगे बाहर और बाकी बी के साथ कौन सा है, सी है, तो बी के साथ है सी, तो सी आ जाएगा बटा में, बराबर के बाद है तो ये हो जाएगा ए गुने डी बटा सी हो जाएगा, ठीक है, ए गुने डी बटा सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर फिर उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे क्या, सी को, तो सी रहेगा, ठीक है, बाहर सी के साथ बी, बी है तो सी के साथ बी, तो बी आएगा बटा में, बाकी ए गुने डी रह जाएगा, ए गुने डी रह जाएगा बटा बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फिर चतुर्थ समानुपात हम लोग करेंगे तो डी, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बाहर रह जाएगा, डी ठीक है, डी रह जाएगा बाहर, डी के साथ ए है तो बटा में हो जाएगा ए और ऊपर में हो जाएगा बी गुने सी, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगा, बी गुने सी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, एकदम बारीकी से समझिएगा, ठीक है। अगर जिसको निकालना है उसको हम बाहर रखेंगे और जो उसके साथ होता है बराबर के बाद क्या होता है, भाग में चला जाता है, तो यही हो गया प्रथम समानुपात। अगर प्रथम समानुपात पूछेगा तो क्या हो जाएगा सूत्र, ए बराबर हो जाएगा बी गुने सी बटा डी, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, यही आपका सूत्र है बाबू, याद रखेंगे ये वाला। बी बराबर क्या हो जाएगा, ए गुने डी बटा में सी, ठीक है, ए गुने डी बटा में सी हो जाएगा आपका। सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर ए गुने डी और बटा में बी हो जाएगा, ठीक है। सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा, सी बराबर यानी कि तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात में क्या हो जाएगा, बी गुने सी और बटा ए हो जाएगा, यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, चतुर्थ अनुपात। तो ये क्या हो गया, प्रथम हो गया, ये हो गया आपका द्वितीय, ये हो गया आपका तृतीय और ये हो आपका चतुर्थ, ठीक है।
चतुर्थ समानुपात, क्योंकि अभी हम लोग समानुपात पढ़ रहे हैं तो चतुर्थ समानुपात हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। समानुपात, और एक पूछता है प्रथम अनुपात पूछता है। ठीक है, प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात। ठीक है, तो उसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं ताकि आके आपको जब प्रश्न आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात। ठीक है, तो जब अनुपात में पूछेगा प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तो उसमें दो वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, दो वैल्यू सेम रहेगा, और दो वैल्यू सेम रहेगा, तीन वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है चार आपका चार में से तीन वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू आपको निकालने का होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप सबको इतना जो मैं फॉर्मूला बताया समझ में आ गया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, बेहतर होगा आप सबके लिए। एक फॉर्मूला आप सबका और बचा है, मैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। ठीक है, क्या है, तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है दो डाटा एक ही है। ठीक है, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है। ठीक है, फॉर्मूला मेरा उसी बेसिस पे जो समानुपात वाला है यही आपका है। तो इसको हम लोग कर देंगे इंटरनल गुणे और एक्सटर्नल गुणे। ठीक है, आंतरिक गुना और बाहरी गुना, आंतरिक गुना और बाहरी गुना कर देंगे। ठीक है, जस्ट लाइक आपका जो ये फॉर्मूला है यही फॉर्मूला पर आपको ये भी है। ठीक है, बस इसमें जो है 4 डाटा दिया हुआ रहेगा, लेकिन जो है इसमें जो है 3 डाटा ही आपको मिलेगा, एक डाटा गुप्त रहेगी, यानी कि एक डाटा आपको डबल रहेगी। इसको हम लोग अगर निकालेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथमानुपात बोलेगा, प्रथमानुपात। ठीक है, तो अगर हम लोग को ए निकालना है, ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा, ये ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा सी हो जाएगा। अब बोलिए सर कैसे होगा, ए बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे इसको बाबू, यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे ए गुने बी, ठीक है, बराबर बी गुने सी। तो एक्सटर्नल गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा ए गुने सी हो जाएगा। ठीक है, ए गुने क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो मेरा जो है ए बाहर आ गया तो बी स्क्वायर, अब बटे में सी आ जाएगा। यहीं पर बोलेगा द्वितीय अनुपात यानी कि बी बराबर बोलेगा, तो यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, इधर है बी स्क्वायर बराबर ए गुने सी। तो स्क्वायर को हम लोग इधर लेके चले जाएंगे, क्या करेंगे, यानी कि बी बराबर पूछ रहा है तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए गुने सी हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर रूट अंडर ए गुने सी हो जाएगा। तीसरा में क्या हो जाएगा, क्योंकि डाटा 3 ही है, तीसरा में हो जाएगा आपका तृतीय अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर देखिए सी बराबर हो जाएगा ए चला जाएगा बटा में, यानी कि सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा, होगा कि नहीं, यही आपका फॉर्मूला जो कि मैं बता दिया हूँ। आप लोग कैसे आया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मेन डाटा आपका यही था, सीखना एक्सटर्नल गुना और इंटरनल गुना, जो कि ए अनुपात बी अनुपात सी था, एक्सटर्नल गुना इंटरनल गुना। ठीक है, तो यानी कि बी ए गुने सी बराबर बी गुने बी, है कि नहीं। तो ये आपका जो कन्वर्ट होकर ये इतना आया है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। आपका फॉर्मूला आज समाप्त हो गया। कल से हम लोग जो है कंटिन्यू जो है क्वेश्चन को करेंगे, रेशियो पर क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन मैं आज आप सबको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको इस टाइप का प्रश्न करेगी। ठीक है, प्रश्न आपको किस प्रकार से करेगी। चलिए फॉर्मूला को उतार लिए। ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन देखो कैसे करेगा। आप लोग क्वेश्चन आपको करेगा इसी बेसिस पे करेगा कि आपको डाटा दे देगा, क्या डाटा दे देगा, 2:3। ठीक है, समानुपात 3:4 दे देगा। ठीक है, 3:4 दे देगा। यहाँ पे इस प्रकार से दे देगा, या फिर एक डाटा देगा और एक गैपिंग रहेगा। यहाँ पे 3 नहीं देगा, सिर्फ दे देगा 2:3। क्वेश्चन जो है आपको डिजिट में भी देगा और अंक में भी देगा। तो बोलेगा कि कोई संख्या जो है 2:3 में है। ठीक है, समानुपात 4:5 में है। और देखिए आप सबको प्रश्न इस प्रकार से करेगी समानुपात वाला कि कोई संख्या ए बराबर 2, बी बराबर 3 तथा सी बराबर 4 हो तो चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे चतुर्थ अनुपात यानी कि 4th नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी कि डी बराबर पूछ रहा है। डी बराबर हम लोग क्या निकाले थे समानुपात का, डी बराबर बी गुने सी। तो जहाँ आपका ए बराबर दिया हुआ है 2, बी बराबर 3 तथा सी बराबर दिया हुआ है 4, तो फॉर्मूला लागू कर देंगे हम लोग। डी बराबर क्या हो जाएगा, बी गुने सी बटा ए बराबर बी 3 गुने सी, 3 गुने सी यानी कि 4 बटा में ए में क्या है 2, बटा में ए 2 हो गया, तो यानी कि 12/2 6 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहीं पर ही तो चतुर्थ पूछ दिया डी। अगर आप सबसे पूछता तृतीय तो आपका
चौथा जो है डी आपका दिया हुआ था। अगर आपका द्वितीय पूछता तो आपको जो है 3 अंक दिया होता और 1 अंक नहीं दिया होता। तो ए आपका इस प्रकार से पूछता है क्वेश्चन। कोई संख्या a बराबर 2 b बराबर 3 तथा c बराबर 4 हो तो चतुर्थ समानुपात क्या होगा। अगर यहाँ पे आता कोई संख्या a बराबर 2 b बराबर 3 तथा d बराबर यहाँ पर दिया हुआ था 4, तो यहाँ पे पूछता तृतीय समानुपात। ठीक है, तृतीय समानुपात क्या होता है। तो तृतीय समानुपात बराबर हम लोग क्या लगाएंगे, तृतीय समानुपात का a गुने d बटा b। ठीक है, a गुने d बटा b। तो a बराबर हमें 2, b बराबर 3 और d बराबर यहाँ पर क्या हो गया, d बराबर यहाँ पर हो गया 4। तो यहाँ पे लगा देंगे a बराबर 2 गुने d बराबर 4 और बटे में b बराबर 3। तो 4 दूना के 8 बटा 3, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगर पूछ देता आपका द्वितीय, तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से पूछता है आपको प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात। ठीक है, आपका यहाँ वैल्यू दे देगा, उसमें 3 वैल्यू देगा। ठीक है, 3 वैल्यू चाहिए, उसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए आइए देखते हैं कि कोई संख्या a बराबर 2, b बराबर 3 तथा c बराबर 4 हो तो पूछ देगा प्रथमानुपात बराबर भाट द्वितीय अनुपात बराबर भाट तृतीय अनुपात बराबर भाट। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर अनुपात में पूछेगा तो आपको 3 डाटा देगा, अगर समानुपात में पूछेगा तो आपको 4 डाटा देगा। ठीक है, एक डाटा आपको निकालने का, यानी कि 3 डाटा देगा आपको एक निकालने का। यहाँ पे देखिए क्या है, a बराबर 2 है, b बराबर 3 है, c बराबर 4 है। इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाए थे, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरनल गुना और एक्सटर्नल गुना, यानी कि प्रथमानुपात अगर निकालने के लिए बोलेगा तो a बराबर हो जाएगा मेरा b स्क्वायर बटा c, क्योंकि ये गुना में है और ये दोनों आपस में गुना में है। तो a बराबर हम लोग प्रथमानुपात बराबर निकाल लेंगे, a बराबर हम लोग निकाल लेंगे b स्क्वायर c। ठीक है, तो b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और बटा c में क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 4, 9 बटा 4 हो जाएगा। अगर b पूछेगा, ठीक है, अगर b पूछेगा तो b बराबर क्या हम लोग जानते हैं, अंडर रूट a गुने c, अंडर रूट क्या a गुने c। तो a का वैल्यू क्या है 2 गुने c का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 8, अंडर रूट 8। इसको आप लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, c बराबर अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, c बराबर b स्क्वायर बटा a, तो b का स्क्वायर क्या 3 का स्क्वायर और बटा 2, यानी कि 9 बटा 2। ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख लिए फार्मूला और इस पर आगे हम लोग कल बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगा हो, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।